13,000 रुपए वाले फोन में भी 5,000 रुपए वाले फोन की डिस्प्ले चिपका रहे हैं ओप्पो वाले। पैसा बर्बाद। दोस्तों Oppo K13X 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4X 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Oppo के अंदर हमें 6.67 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इस फोन की प्राइस देंगे 13,000 रुपए, लेकिन डिस्प्ले आपको 5,000 रुपए वाले फोन की दे रहे हैं यार। HD प्लस रेवोल्यूशन कैसे दे सकते हैं 2025 में? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिस्प्ले के मामले में ना Oppo K13X बिल्कुल बेकार फोन है, बिल्कुल बेकार फोन। और वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ Vivo T4X की बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई अच्छी कंटेंट वॉचिंग तो आप Vivo फोन के साथ में कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा यार, Oppo का तो यार बड़े ही हाल है, पैसा ही कमाना बस इन्होंने और कुछ नहीं करना, जनता की तो इन्हें पड़ी नहीं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर ओप्पो का फोन कलरओएस 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ वीवो का फोन फन टच 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, लेकिन दोनों फोन्स की यूआई में आपको ब्लोटवेयर और एड्स नोटिफिकेशन तो भाई डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा यार ये दोनों कंपनियां क्लीन यूआई दे सकती है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में भाई सब ये क्लीन यूआई नहीं देती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Oppo K13X के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। काफी जनता का तो ये लग रहा होगा 6300 और 7300 बस 19 और 21 का ही फर्क है। नहीं दोस्तों, 19 और 21 हजार का फर्क है, ये बहुत ज्यादा फर्क है भाई। बेकार प्रोसेसर हमें मिल रहा है Oppo K13X के अंदर यार, 4 साल पुराना प्रोसेसर ये 2025 में दे रहे हैं अपने इस फोन के अंदर। तो समझ रहे दोस्तों कितना बेकार प्रोसेसर है ये। तो इसलिए यार दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग के मामले में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीवो का फोन ही विनर है भाई। Dimensity 7300 मिल रहा है, अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ ओप्पो के अंदर जो प्रोसेसर मिल रहा है महा बेकार प्रोसेसर दोस्तों। एंटूटू स्कोर से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ओप्पो फोन का आता है सिर्फ 4,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन का आता है 7,10,000 के करीब। आधो आध का फर्क है दोनों फोन्स के एंटूटू स्कोर में भी। और देखिए दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के जितने भी बढ़िया फोन्स हैं मैंने उन सबको टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट से जाके आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप भाई बिल्कुल सेम है। यानी कि दोस्तों जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स की डिटेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वही जमीन का फर्क तो यहाँ ओप्पो की तरफ से ही है, बेकार कैमरा मिल रहा है। मैं यहाँ पर भी भाई एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा यार। 13,000 के हिसाब से भी आपको कैमरा सेटअप बढ़िया नहीं मिल रहा है, ये वही 5,000 पहले फोन का लग रहा है। सच में दोस्तों डिटेलिंग बिल्कुल बेकार वाली क्लिक करेगा। और पोर्ट्रेट शॉट्स में मुझे ओप्पो फोन के बिल्कुल एवरेज लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको फोटोज में डिटेलिंग भाई बढ़िया वाली चाहिए और पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आपको अच्छे वाले क्लिक करने हैं ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo T4X की तरफ जाइए, क्योंकि इस फोन का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। और बाकी तो दोस्तों 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री है, यूजलेस है बिल्कुल। ध्यान रखना दोस्तों, अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ओप्पो भैया के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पर भी ये पीछे रह गया। वहीं दूसरी तरफ वीवो के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, OIS का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा है ना, डिसेंट डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। ज्यादा बढ़िया आप इनसे एक्सपेक्ट भाई मत करना। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ओप्पो फोन यहाँ पर 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 6500 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी
दी गई है जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो बड़ी बैटरी के मामले में भी यहाँ पर वीवो का फोन ही विनर है। कम से कम बैटरी में तो यार जीत जाते हैं, तो यहाँ पर भी पीछे ही रह गए। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें ओप्पो फोन के अंदर दिया गया, लेकिन वीवो फोन के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्पीकर्स, ओप्पो फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, ओप्पो फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 13,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 रुपए। और अगर मैं आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो यार दोस्तों ओप्पो का फोन गलती से भी बाय मत करना, बेकार है। इसकी जगह पर ओप्पो के A13 5G को ले लेना। और वहीं दूसरी तरफ बजट 14,000 रुपए तक का ना, तब आप वीवो T4X 5G को ले लो।